खाते चित्त भावान भावान सर्व भावान परस्पर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गयो मंगलम कुंद कंदाय जय धर्म मंगलम सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण कारक प्रदान सर्व धर्माणो जयदम जयतु शासनो ओंकार बिल्व संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमः। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश वाद फील पूज्य ध्यान सिंधु सुवर्ण प्रवचना उत्तम कुमार सुपचा आत्मदर्शन वाले विधि उसमें है। अब तक 2 लेक्चर हो गए, आगे सब हो गया। आत्मा का दर्शन कैसे होगा, आत्मा की प्राप्ति कैसे? अगर आत्मा का दर्शन नहीं होगा तो 11 अंगों 9 पुखों का ज्ञान भी बेकार है और पंचमावत और 28 उनकी साधना है कार्यक्रम वो भी बेकार है। आत्मज्ञान के बिना तो कोई मतलब नहीं। तो आत्मज्ञान कैसे हो, किस विधि से हो, वो यहाँ पर बता रहे। ऐसे तो पहले भी प्रश्न पूछा गया, शुरुआत वाले को आत्मज्ञानी तो कैसे का से उत्तर दे दिया। क्या दिया उत्तर? ये परिणाम मात्र सही है। क्या सामने वाला बेचारा क्या समझो, वो पूछता है कैसे करूं, और वो क्या बोलते हैं, करूं ऐसा भी नहीं बोलते, नहीं करूं ऐसा भी नहीं बोलते, क्या बोल दिया? परिणाम मात्र है। क्या समझे? लेकिन यहाँ किस्मत से ये विस्तार से उत्तर आए, क्या नहीं से क्या कहते हैं कि रुचि के बिना ये कार्य होता है। पहले 100% शुद्ध रुचि होनी चाहिए, और जिसको आत्मा की 100% रुचि होती है, मतलब प्रेम होता है, अच्छी माने प्रेम, वो आत्मा के दर्शन के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहता। कृपालु के जीवन में भी हमने देखा कि आत्म दर्शन के एक दिन पहले की स्थिति कैसी थी, तो उनको जहर पीने का मन आया। कैसा? मैं जहर पी लूं, अच्छा होगा, मेरे से दुख बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सारी दुनिया दिखती है, ये मेरा परमात्मा ही मेरे से उठा हुआ है, वही नहीं दिखता है। चलो पहले मैं कोशिश नहीं करता था, कोशिश नहीं करता था और नहीं दिखता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तो हम कोशिश करते हैं और फिर भी हमको नहीं दिखता है, तो उनको बहुत बोलना आता है। कोशिश कैसी? सही कोशिश, सही कोशिश में पूजा भक्ति शास्त्र वंचन नहीं आता है। ये सुनना, दसों चर्चा करना, पूजा भक्ति करना, वो सही कोशिश तो सुप्राप्त का कारण। सही कोशिश माने अवलोक, ज्ञान की आराधना। ज्ञान की आराधना करते 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 सारे विचार बंद हो गए, शून्यावकाश हो गया अंदर। फिर और भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन शून्यता दिखती है, आत्मा नहीं दिखता है। तब उसका मथा चिंत जाता कि पहले तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को संसार की रुचि थी और इसीलिए मुझे आत्मा का दर्शन नहीं होता, लेकिन अब तो मुझे संसार में अंश मात्र भी रुचि नहीं। अब क्यों नहीं हो रहा है मुझे? एक प्रकार की एक स्थिति बनती जिसको शास्त्र में दर्शन परिसर कहते हैं। दर्शन परिसर और अज्ञान बुद्धि। के कांटेक्ट में एक ऐसा आदमी आया जिसका नाम था कृष्णदास, वो खंबात का था, श्यामलाल भाई कपाल। ऐसे कृष्णदास जो हिंदू मंडली के कृष्णदास
तो एक पत्र तो उनको 450 का लिखा 2 साल पहले। बाद में पत्र व्यवहार चलता होगा, मिलना जुलना होता होगा, धीरे धीरे उसकी दशा ऐसी आई, वो पागल जैसा हो गया। आत्मा नहीं मिला तो पागल जैसा हो। तो वो तो कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी हालत देखते हुए अब्बास के दूसरे मुंसुओं ने कृपाल देव की विनती की कि अभी आप ही उसकी नैया पार करा सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसको आत्मदर्शन की इतनी तड़पण है कि आप मेहरबानी करके उसको कुछ बोल दीजिए आप। उसके बारे में उन्होंने 537 नंबर का पत्र लिखा कृपाल देव, उसको समझाने के लिए कि तड़पण में से कैसे अपने को आत्मदर्शन करना। अब उसकी भी कैसेट है अभी हैदराबाद में हुई। पत्र नंबर 537 मुस्लिम चंद्र के रचना में के अंदर है, और बड़े विस्तार करें तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक बार लेंगे तो 15-20 लेक्चर होते हैं छोटे से पत्र के ऊपर। इसके पहले किया था तो करीब 14 लेक्चर हुए 537 का। तो जिसको ऐसी तड़पण होती है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि कभी कभी संसार का थोड़ी भी रुचि नहीं रहती, अंश मात्र भी, और आत्मा का दर्शन नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करना, वो 537 में बताया है कि लटक गए दोनों बाजू से। हाँ, ये जो स्थिति बनती है ना, वो बहुत तकलीफ वाली स्थिति। पहले तो हम कह सकते हैं कि भाई हमको संसार में रुचि है, दुकान में रुचि है, घर गृहस्थी में रुचि है, ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन आत्मरुचि अगर 100% की हो जाए तो ऐसे कोई संसार के काम रहते नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पहले मैं आत्मदर्शन करूँ, एक आत्मा की ऊर्ध्वता रहती, आत्मा का प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान है। क्या आत्मा नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तो सब कुछ कुर्बान हो गया, जिंदा मर जाता है। गुरुदेव ने भी कहा है, मर श्री शास्त्रों में क्या आता है, मर पच के भी तू क्या तुम आत्मा को देखने का प्रयत्न कर, मर पच के भी। बेंसी के वर्णनामा में आता है कि तू मरणियों થઈને પણ મિથ્યાત્વની ભૂલને કાઢવાનો પ્રયત્ન કર, મરણિયો થઈને डू और डाई। ऐसी स्थिति रहती है वो, या ये तुझे मारू या तू मुझे मार, दो ही मार, या तू बचेगा या मैं बचूंगा, या मोह बचेगा, अज्ञान बचेगा, या फिर मैं आत्मा भी बचूंगा। लेकिन अब मैं तेरे साथ रहना चाहता, मैं आत्मा अनंत काल से भटकने वाला, अब तेरे साथ तो मैं नहीं रहूंगा, एक दिन भी नहीं रहूंगा, एक पल भी नहीं रहूंगा। इसको बोलते हैं 100% की आत्मा। तो पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने आत्म रुचि की बात की। अब अपनी एक बात रह गई है कि रुचि कैसे उत्पन्न हो। उस पत्र में क्या लिखा, बहुत कुछ लिखा है, फिर थोड़ा सा नहीं, वो बहुत टाइम लग रहा है, ये रह जाए। वो तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बताने का हेतु यही था, ऐसी स्थिति होती है कि आदमी पागल जैसा हो रहा है, न खाने की शौक, न पीने की शौक, क्या हो रहा है नहीं मालूम। उसमें से भी कैसे रास्ता निकालना, वो कृपा देने बताया 500 से। क्या हमारी ऐसी हालत हुई है क्या, आत्मा के दीवाने ऐसे हो गए क्या। और बेंसी के सहानुभूति दर्शन में 44 लगता है। हाँ देखो अभी एक सहानुभूति दर्शन है, उसके 44 नंबर, उसमें भी वही परेशानी। और बेंसी ने तो बहुत बढ़िया से बढ़िया उत्तर दिया है, ये भी बहुत लंबा चौड़ा है, ये भी 44 नंबर को उतना बताऊं मैं, देखो यार। और 43 नंबर प्रश्न, परमार्थ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का आकुल व्याकुल बना होता है, दर्शन करना चाहता है आत्मा का, और दर्शन नहीं होते, शुद्ध हृदय से चाहता है, और फिर भी नहीं मिलता तो बहुत अंदर में घबराहट, बेचैनी, तालावेली, तीखी तमन्ना, ऐसे जो परिणाम होते हैं, तीव्र उत्सुकता, झंखना, ऐसे झंखना या जुड़ना, वेदना, ये सब क्या है, मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा, तड़पता है जी। जैसे मछली को पानी में से बाहर निकालो कैसे तड़पता है,
ऐसा आकुल व्याकुल होता है, उसको श्रीमद जी ने दर्शन परिस कहा है। दर्शन परिस और अज्ञान परिस, ये दो कारण ऐसे हैं कि संसार की जीरो रुचि है, बिल्कुल रुचि नहीं है, और आत्मा की 100% रुचि है, फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं होता है। वो ऐसी जो स्थिति बनती है उसका नाम है दर्शन परिस और अज्ञान परिस। 537 में उसकी बात करी है कृपा से, तो यही बात का रेफरेंस दिया कि श्रीमद जी ने उनको दर्शन परिस कहा है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, आप जरा उसको स्पष्ट कीजिए कि श्रीमद राजचंद्र जी इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या तो तेमा शू कहवा मांगे, ऐसा करके ये जो प्रश्न है ना उसका बहुत बड़ा उत्तर दिया है चुजबे से, मतलब 3 पन्ने का उत्तर दिया उसका। दूसरे प्रश्नों का उत्तर छोटे छोटे हैं, आधे पैराग्राफ, आधा पन्ना। इस प्रश्न का 3 पन्ने का उत्तर है और बहुत बढ़िया है। अपन इसलिए नहीं लेते हैं कि ऐसा कोई दर्पण वाला जीव होवे ना तो अपन ले लेवे, और मेरे को तो ऐसा कोई दर्पण वाला जीव दिखाई देता इसलिए वो नहीं लेते। प्रश्न हो तो उत्तर देवे, प्रश्न ही नहीं है तो क्या उत्तर दे, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। मेरा इतना कहना मतलब है कि हमको ऐसी आत्मरुचि उत्पन्न हुई है या नहीं हुई, नहीं हुई है तो आप जितना भी बोलो, पूरा समय सार पढ़ो, पूरा टेक सुनो, और आप बोलो कि मैं त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा हूं, रट लो उसको, आपको आत्मा के दर्शन नहीं होना, क्योंकि ये जरूरी है। जन्म होता है तो माँ को प्रसूति की पीड़ा होती है कि नहीं होती, होती ही है। पीड़ा नहीं होवे और कैसे देगा, पॉसिबल नहीं। जैसे हमारे अवलोकन की बुक में लिखा है, इस प्रकार से क्रम दिया कि सम्यक दर्शन तो जन्म है, नया जन्म, लेकिन इसके पहले जो वेदना होती है वो बहुत, उसका भी क्रम दिया कि वेदना माने क्या कि जीव गर्भ में आया है, तो उसके पहले जो आकुलता व्याकुलता और भयंकर वेदना होती है, जन्म के पहले की स्थिति जो होती है, सम्यक दर्शन के पहले की स्थिति, उसका नाम क्या है कि गर्भ में आया है। जो गर्भ में आया है उसका जन्म होता है, और गर्भ में कहां से आया, पहले कहीं ना कहीं डेथ हो गया, तो डेथ कब होता है कि जीव जीव निर्धार करता है कि अब मुझे मुक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, क्या पूर्णता का लक्ष्य बांधता है ना, तो उसका डेथ हो जाता है, तो अब जिंदा नहीं रहता है। इस दुनिया का सब काम करना पड़ता है तो करता है, बाकी उसका कोई दिल नहीं है बिना का। ये मुमुक्षु की भूमिका है इसमें। लेकिन हमको आत्मा की बात सुनने में ही मजा आवे, दुकान पे ही मजा आवे, इसका मतलब हम सच्चे मुमुक्षु भी। अज्ञानी कभी भी ज्ञानी नहीं बनता है, अज्ञानी को आत्मदर्शन नहीं होता है। अज्ञानी में से जो मुमुक्षु बनता है वो ज्ञानी बन सकता है। पहले हमको क्या बनना पड़ता है, और मुमुक्षु को आत्मरुचि। अब मैं आपको एक बात जो मिस हो गई है, कुदरती याद आ गई कि रुचि कैसे बढ़ाना, रुचि कैसे बढ़ाना, उसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि रुचि कैसे बढ़ती। सबको आत्मा का दर्शन करना, लेकिन सबकी रुचि बराबर नहीं, एक जैसी नहीं, क्या इसमें अलग अलग ग्रेड है। किसी को 60 पसंद है, किसी को 70 पसंद है, किसी को 90 पसंद भी है, क्या तो जो 60 वाले को 100% कैसे करना, 90 वाले को 100% कैसे करना, उसका एक दृष्टांत जो मैं हमेशा देता हूँ, कैसे मिस हो गया नहीं मालूम। रुचि कहाँ होती है कि जहाँ लाभ ज्यादा दिखते हैं ना वहां रुचि। अभी हमको संसार में इतनी रुचि है कि लाभ संसार में ज्यादा दिखता है, और आत्मा तो देखा नहीं है, तो रुचि होने का कोई सवाल नहीं है। बोले ना सदगुरु बोले कि तू परमात्मा हो, लेकिन आपको कितनी खुशी होती। गुरुदेव 1 घंटे के प्रवचन में आत्मा का 100 बार तारीफ करते हैं और हमको रुचि नहीं होती, और इसी प्रवचन में क्या देवचंद भाई ऐसा नाम देके बुलाया तो वो कैसे एकदम संभाल के रखते हैं, क्या क्यों, गुरुदेव ने मेरा नाम लिया, ये तेरा नाम तो 100 बार लिया है, क्या नाम लिया था आज, तब तुमको वैसे नहीं चाहिए, कॉमन बात है ना।
वो सभी आत्मा, मेरे अकेले का नाम थोड़ा लिया, लेकिन जैसा वो पदम चंद जी बोला था मतलब ऐसा हो जाता है कि गुरुदेव नाथ मेरा नाम है। देखो, मतलब हम पदम चंद जी बने रहना चाहते हैं और हम अपने को आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे जितनी तारीफ करके कुछ असर नहीं होता। ये हमारी स्थिति है और इसी प्रकार से हम पदम चंद जी बन करके अगर गुरुदेव की कैसेट सुनेंगे तो क्या हाल होगा? तो ऊपर से जाएगा पूरा या बुद्धि में बैठेगा और पंडित बन जाएंगे। हमको ऐसा नहीं, हम आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा करके सुनो। तो गुरुदेव के हर प्रवचन में 100 बार आत्मा की महिमा की गई, सब मेरी महिमा की गई, फिर इंटरेस्ट आएगा। अपनी बात होती तो इंटरेस्ट आता है और आत्मा की बात होती है तो इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों? कि आत्मा में अपनापन नहीं। स्वद्रव्य में अपनापन वो मुक्ति का कारण है। स्वद्रव्य मुक्ति का कारण देखो, आत्मा को जाना है लेकिन आत्मा में यही आत्मा ऐसा माना नहीं। फर्क क्या हुआ? आत्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं, इतने गुण हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतने लय है, समय सा पूरा मालूम, पूरी गाथा कंठ जाना है, माना नहीं है। कब मानना होगा? जब अपनापन होगा और अपनी चीज में वो रुचि आती है, पराई चीज में रुचि आती है। बाजू वाले के 1 लाख रुपए पड़े अपने, जहाँ मैं बागान जाता हूँ 2 दिन आपके पास बस, अपनी तिजोरी में एक पैकेट उनका रहता है। क्या अपने पैसों के बाजू में कितनी खुशी होती है? क्यों नहीं होती है? कि अपने थोड़े हैं, अपनी तिजोरी में पड़े हैं लेकिन अपने थोड़े हैं। देख, तो सामने भेद कर लेता है इसको अगर कि भाई है भले 1 लाख रुपया बड़ी रकम है लेकिन मेरी नहीं है, तो मेरे को कोई इतने आता खुशी होती नहीं होती है। ये हमारा ज्ञान में उतना भेद करने की ताकत है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रुचि कैसे उत्पन्न करना और कैसे होती है, बढ़ती कैसे है। सबको आत्मा की रुचि है, साथ में संसार की रुचि है। अब संसार की रुचि 0 होना चाहिए और आत्मा की रुचि 100% होनी चाहिए। ऐसी रुचि होनी चाहिए कि जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक हाथों की नींद आराम होगा, खाने पीने का शुद्धि न हो। खाता पीता है लेकिन शुद्ध नहीं है, क्या खाया क्या पिए, क्या ऐसी दशा आती है। और इसके बाद ये विज्ञान का सूत्र बताया था, 4 स्टेप वाला, को प्रयोग करेगा तो घंटों में आत्मज्ञान होता है, घंटों में। तो रुचि के बारे में बात, तो एक दृष्टांत देता हूँ। समझो एक महिला मंडल में ये कंपटीशन रखी गई है और कंपटीशन क्या है कि सोए में धागा घोना। तो जितने समझो 50 मेंबर है, 50 मेंबर को हाथ में सेम नंबर की सोई देके दिया है, एक ही नंबर की सोई जिसमें एक ही साइज का होल हो और एक ही रील में से थोड़ा थोड़ा धागा काट करके दिया है ताकि धागा पतला बारीक ना आ जाए, वही वही काट के दिया। ठीक है, अभी कोई चीटिंग नहीं है इसका, सबको एक ही लेवल का एक ही नंबर का सोए है और एक ही धागा दिया है, इतना इतना आधा। कंपटीशन क्या है? सबसे पहले उसमें पहुंचना है। क्या? अब कंपटीशन शुरू होती है तो 50 बहनों ने बिल्कुल तैयार, घंटी बजते ही सामने सोए उठाना, धागा उठाना, करो लेना। जो सबसे पहले जो 4 लोग आएंगे, क्या उसको 500 का इनाम, कितना? बाकी सब आओ। तो 50 में से जो 4 आए ना पहले, तो 46 चले गए। लेकिन जब कंपटीशन शुरू हुई और बेल बजी तब क्या हुआ था? घर में भी हम सोएदा का परोते हैं और यहाँ परोते, उसमें कोई गलत है कि नहीं है? क्या यहाँ कोरोना तो है लेकिन बहुत जल्दी कोरोना है और 500 रुपया जीतना है। क्या तो नोट दिखती है 500, तो हमारा जो उपयोग वो कैसा हो जाता है? हमारा उपयोग कैसा हो जाता है? सूक्ष्म। उपयोग बारीक कैसे होता है? ऐसे बारीक होता है। जब ऐसा उपयोग बारीक होता है, जब
100 की घड़ी है, 10,000 रुपया आया है क्या, और गिनती कर रहे हैं और 2 बार गिने कि 99 आ रहे हैं, 100 नहीं आ रहे हैं, और ऊपर लिखा है 100, 10,000 क्या, तीसरी बार गिनता है, उतने में बाजू में से ढोल नगाड़े बजा के बारात निकल गई क्या, वो बारात का आवाज कान में घुसता है कि नहीं घुसता है? क्यों? 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, आवाज घुसती है, लक्ष्य दोनों में रहता है। हाँ, ये बात, ये हमारा लक्ष्य आत्मा में क्यों नहीं रहता है? ध्यान करते हैं तब हमारा लक्ष्य आत्मा में क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आत्मा की रुचि कहाँ है? वो 100 रुपए की नोट की रुचि है, आत्मा तो इससे भी गायब बीता है हमारे लिए। तो रुचि कैसे बढ़ाना बता रहा हूँ, 500 की नोट दिखती है ना, तो घर में जिस प्रकार से 100 में डाला पड़ाते हैं, तो एक बार नहीं हो तो कोई बात, दूसरी बात, तीसरी बात, तो इतना कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी जब पढ़ाते हैं तब किसी का डिस्टर्बेंस होता है और आवाज तो होता है, लेकिन कोई कान में घुस जाता है। क्यों? कि हमारा लक्ष्य क्या है अभी? लक्ष्य को हमने साधा, समझा? और कितनी एकाग्रता रहती है कि बढ़ जाती है और हम थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग 4 नंबर में नहीं आते हैं, 1 to 4 में, 46 तो आउट हो गए, बाकी बचे 4। अब चारों का भी दोबारा कॉम्पिटिशन होता है, तो इसमें जो 2 जने आएंगे ना, उसको 10,000 रुपीज है। कितना? अब बताइए क्या होगा? कि पहले जो 500 रुपए के वक्त में जो हमारा ध्यान था, उपयोग हमारा इतना रहेगा कि इससे और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बहुत बढ़िया। अमाउंट कितना हो गया? 500 नहीं, अभी कितना है? 10,000, और 4 में से 2 आना है क्या? तो अभी वो नैरो हो गया मामला, क्या ज्यादा में से नहीं, कम में से आना है। अब क्या होता है, उपयोग कैसा रहता है? उसको 100 ही वहां रखी है, लेकिन इसका हॉल इतना बड़ा दिखता है, यहाँ से क्या इधर से दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? जितना लाभ ज्यादा उतना उपयोग, उतनी रुचि ज्यादा। रुचि ज्यादा कैसे होती है? देख, अब वो कंपटीशन शुरू हुआ, बेल बजा, चारों ने उठाया और इसमें 2 जने पास हो गए, दोनों को 10,000 रुपीज मिले, 10,000 10,000। अब दोनों में फर्स्ट कौन है? उसका है 1,00,000 रुपए का है ना, कितना कितना? अब क्या होगा बताइए, इसकी हालत कैसी होगी? कैसी हालत होगी? कितना कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? और जेब में मोबाइल फोन बजता है तो क्या करोगे? भी होने दो ना, आग लगने दो पूरी दुनिया में। क्या जो भी होगा देखा जाएगा। दांत में दर्द है तो उठाएंगे, गर्मी बहुत हो रही है तो क्या करोगे? क्या करोगे? गर्मी बहुत हो रही है और मच्छर आता है तो क्या उधर क्या करोगे? हटाओगे? मच्छर हटाने जाओगे? 1,00,000 रुपया तो पीछे ध्यान है कि मच्छर के पीछे ध्यान, कोई उड़ता उड़ता आ भी जाए, यहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाए, क्या करोगे उस टाइम? यहाँ बेल बज गई, मच्छर आ गया, क्या करोगे? क्या करोगे? लक्ष्य किधर रहेगा? ये लक्ष्य, रुचि ज्यादा है, रुचि बढ़ गई तो फिर सब सारे सुख दुख की पर्याय की उपेक्षा करो, ये उपेक्षा हो जाती है। ये तो प्रेम में कमी है तो फिर सर दुखता है, न पैर सुन हो गए, न हाथ भारी हो गया, जैसा पत्थर रखा है ऐसा हो गया है, क्या घबराहट होती है, ऐसा होता है, क्या होता है? ये सब मोह राजा का स्वांग है। आप मुंह को मारने जाते हो तो मुंह कमाल करता है, इसका हाथ जरा गर्म कर दो जरा, तो लफ्ज चुप जाए, मैं बच जाऊंगा। क्या मुंह अपने को बचाने के लिए ऐसे पैंतरे करता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। तो नहीं नहीं, अभी नहीं होता, मेरा बहुत सर भारी हो गया, समझ उठने आई, पैर सुन हो गए, नहीं बैठा जा रहा है, मैं लेट क्या करो भैया? क्या नहीं बैठा है तो लेट क्या करो? नहीं, लेकिन अभी नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है?
कि जितना आत्मा पे प्रेम होना चाहिए, लाख रुपए का प्रेम है क्या, तो कितनी एकाग्रता होती है, उतनी एकाग्रता यहाँ नहीं रहती, ये रुचि नहीं होने के कारण होता है। वहां तो एकाग्रता होता है, उसमें से एक जगह वापिस मार लेता है, 1 लाख रुपए ले लेता है क्या, 1 सेकंड पीछे पड़ जाता है तो गया ना 1 लाख रुपए, 1 सेकंड पीछे गया, क्या होता है, निराश हो जाते हैं। उनको 10,000 मिला, 500 मिला, उसकी खुशी होती है, जो क्या 2 बार तो जीता ना वो, 500 आए, 10,000 रुपया आए, खुशी होती है, रोता है वो, 1 सेकंड के लिए चलेगा, 1 लाख रुपया कमाया, कितना, हम बार बार प्रयत्न करते हैं, आत्मा का दर्शन नहीं होता है, हमको रोना आता है, नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, प्रयत्न ही किसने किया, शास्त्र पढ़े हैं, आत्मा थोड़ा पढ़ा है, पूजा भक्ति की है, आत्मा को देखने का तो प्रयत्न किए, गुरुदेव तारीफ करते हैं, आज भी तारीफ करते हैं, आज भी गुरुदेव की वाणी मौजूद है, और हर प्रवचन में अपने आत्मा की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन हमने कभी शांति से आधा घंटा भी कोने में बैठ करके आत्मा को देखने का प्रयत्न किया, तो प्रयत्न अगर किया है तो किस प्रकार से किया है, रुचि को एकाग्र करके, उपयोग को, और अगर किया हो तो फिर नहीं मिला, दर्शन नहीं हुए, तो कितनी बेचैनी बढ़ गई हमारे, कितनी तकलीफ हो रही है हमारे, खाना पीना गले से नीचे क्यों उतरता है, ये बताता है कि आत्मा दर्शन करने के लिए जितनी रुचि की जरूरत है उतनी हमने अभी तक पैदा की, कोई बातें करते हैं, तो सुगानी जी कहते हैं इधर 250 के सामने ही है, तो जैसा हूँ चले गया हूँ, सुनना पढ़ना ये सब बेकार है, ऐसा है उसका ये भाई, हाँ मॉर्निंग में जरा मॉर्निंग सुबह ये वो सब बता के सामने है, इसमें तो है ही है, और जगह भी सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गुणता होनी चाहिए, देखो वो हो जाए तो कोई बात नहीं है, शुभ भाव का निषेध नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हो कि ऐसा करने से आत्मदर्शन हो जाएगा तो आप भूल जाना, ऐसा कभी भी नहीं हो, आत्मदर्शन के लिए रुचि की जरूरत है, आत्मदर्शन के लिए शास्त्र का अभ्यास की कोई जरूरत नहीं, अगर शास्त्र का अभ्यास की जरूरत होती तो धीरेन्द्र को कैसे होता आत्मज्ञान, कि महावीर स्वामी के जीव को सिंह की पर्याय में आत्मज्ञान हुआ, ठीक है, सबको मालूम है, कौन से शास्त्र पढ़े थे, नमस्कार मंत्र आता था उनको, मैं निषेध नहीं करता शुभ भावों का, शास्त्र पढ़ने का, नमस्कार मंत्र का, भक्ति का, पूजा का, लेकिन मैं ये निषेध इस बात का निषेध करना चाहता हूँ कि कोई सारी जिंदगी ऐसा करता है उसको आत्मदर्शन हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, वो भ्रांति में कभी नहीं रहना, कभी भी नहीं होगा, ये मैं निकालना चाहता हूँ, ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, 11 का हो जाए, और आचरण कितना भी सुधर जाए, 9वीं ग्रेड में जावे जैसा, लेकिन श्रद्धा नहीं पलटती है, श्रद्धा को पलटाने के लिए आत्मरुचि चाहिए, और आत्मरुचि उत्पन्न करने के लिए, संसार की रुचि जीरो करने के लिए ज्ञान की आराधना चाहिए, मन की आराधना नहीं चाहिए, तोताराम बोले मैं आत्मा आत्मा, ऐसा नहीं चाहिए, ज्ञान की आराधना चाहिए, और वो ज्ञान की आराधना का नाम है अवलोकन, क्या, और ये हम विश्वास क्यों करें, हम अवलोकन करें 1 दिन 2 दिन, अगर हमारे परिणाम में हमको फेर लगे तो हम अपना है, फेर न लगे तो झूठा साबित करते हुए तो कहीं ना बात, क्योंकि ये अवलोकन की बात तो प्रैक्टिकल बात है, सुनने पढ़ने की बात नहीं, आप करो और पालो, इसमें कोई उलझन हो तो बात सवाल करो आप, 1000 सवाल करो आप, तो समझना कैसे है, बुद्धि से समझना अवलोकन को कि प्रैक्टिस से समझना है, आप प्रैक्टिस करो, बैठ जाओ 1 दिन आधे घंटे में, जो जो वर्तमान में विचार आते हैं सबको आने, पदमचंद जी के मन में जो जो विचार आते हैं वेलकम, अच्छे आओ चाहे बुरे आओ, और पदमचंद जी का चेतन आत्मा क्या करेगा, वो अभी तक सोया हुआ था, अब जाग जाओ,
और उसको देखना शुरू करो। किसको देखना? गाली देने वाले को नहीं। गाली देने वाले ने गाली दी तो यहाँ गुस्सा हुआ मन में जो गुस्सा हुआ ना, उसको चेतन देखेगा। क्या? किसको देखेगा? आश्रव भाव को देखेगा। क्यों आश्रव भाव को देखेगा? क्योंकि आश्रव भाव से हमको वेद ज्ञान करना है। संवर अधिकार में आचार्य देव ने उपयोग में, उपयोग क्रोधादि में नहीं है, क्रोध में। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भावों के साथ भिन्नता होगी तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा। जब तक भावों से ही एकता अंदर में पड़ी हुई है, मैं रागी हूं, मैं देसी हूं, ऐसा पड़ा है, अब आत्मज्ञान नहीं होगा। और बंद अधिकार की शुरुआत की 5 गाथाएं स्टार्टिंग, उसमें आचार्य देव ने एक दृष्टांत दिया कि कोई आदमी धूल वाली जमीन पे खड़ा है, अखाड़े में मतलब जब कुश्ती लड़ते हैं ना, उसमें मार कम लगे इसलिए वो जमीन कैसी रहती है? धूल वाली रहती। कोई आदमी वहां खड़ा है, हाथ में एक बड़ा बांबू ले लिया, लेकिन और कसरत करता है, लेकिन कसरत करने से पहले उसने क्या किया कि अपने पूरी अंग के ऊपर तेल का मर्दन किया, मालिश। फिर वो वहां खड़ा होकर के हाथ पे ऐसा दंड बैठक वो करता है, तो आधे पौने घंटे में उसका शरीर कैसा हो गया? धूल वाला हो गया। ठीक है, तो ये धूल वाला क्यों हुआ? क्या वजह हुई कि उसने ये दंड बैठक की, इसलिए हुआ। ऐसा ऐसा घुमाया तो कई जीव मर गए, इसलिए हुआ। काय के लिए हुआ? क्या? अगर वही आदमी बिल्कुल स्नान करके तेल को निकाल करके करे तो धूल वाला बन जाएगा? नहीं बने। क्रिया वही की वही करेगा फिर। तो वह आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं कि हम जिस लोक में रहते हैं अभी, वो धूल वाली भूमि है। क्या? तो धूल वाली भूमि से हम धूल वाले नहीं हो जाते। मन वचन काया की ऐसी ऐसी प्रवृत्ति करते हैं, इसीलिए हम धूल वाले नहीं हो गए, रच नहीं चिपक गई इसमें। फिर हमने ऐसा प्रवृत्ति की तो कई जीवों का घात हो गया, विकेंद्रीय जीवों का, वायु का है, जमीन के जीवों का, इसीलिए हमको पाप लगा और पाप के फल में हमको धूल वाले हो गए। ये बात भी नहीं, ऐसा पंच किया है बंद अधिकार में। क्या? और पूर्व कर्म के कारण ऐसा हुआ है, वो भी बात नहीं है। इस हमारे संयोग के कारण हमको कर्म बंधन हुआ है, मलिनता हुई है, ये भी बात नहीं। फिर बात क्या? राग द्वेष के भाव होते हैं ना, वो भी बंध का कारण नहीं, ऐसा लिया है आचार्य देव ने। बंद अधिकार में ऐसा लिया कि जो हमारे परिणाम में राग द्वेष के भाव होते हैं, आश्रय भाव होते हैं, तो बंध का कारण नहीं। तो बंद होता कैसे है कि जब जब राग होता है, क्या, तब ज्ञान भी उसको जानता है, क्या, कि राग हुआ है, क्रोध हुआ है, लेकिन ज्ञान अपने को भूल जाता है और अपने को मानता है कि मैं रागी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, और जूता काटा है। बंद ऐसा होता है, समझा? राग द्वेष बंद का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद भी उसकी भूमिका में राग द्वेष के परिणाम रहते हैं। फिर भी श्रद्धा सम्यक है 100%। 96,000 रानी के बीच में रहे, लेकिन श्रद्धा सम्यक, उसी पर मोक्ष भी जाता है। तो राग द्वेष तो आते हैं। भरत जी 60,000 साल तक युद्ध करने गए, तो वह ऐसे ध्यान में नहीं बैठे थे, युद्ध करने के ध्यान में बैठे थे। वहां जहाँ चक्र चलाना, चक्र भी चलाते थे। और एक निगोद के जीवों का नहीं, एक इंद्रिय जीवों का नहीं, मनुष्य प्राणियों का वध होता था। कितना पाप लगता है? बहुत पाप लगता है। तो उसी को में मोक्ष क्यों गए? उसी को में मोक्ष गए। ये क्या बताता है? आचार्य देव के बात सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि राग द्वेष बंध का कारण नहीं। अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को भूल करके जब जब राग होता है, क्रोध होता है, मान होता है, तब तक मैं क्रोधी हो गया, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, ऐसे आश्रव भाव के साथ एकत्व करता है, ये बंध का कारण। अगर एकत्व न करे और भिन्न जान ले तो बंध का कारण ये बात। आत्मज्ञान की महिमा क्या है?
कि अगर आत्मज्ञान के पहले अगर आप एक रोटी खाते हो क्या, तो एक रोटी इंटू अनंत, अनंत रोटी का पाप लगता है, क्योंकि अनंत अनुबंधी क्या, किसी को मारते नहीं हो लेकिन मारने का भाव करते हो। तो इंटू अनंत कर दो आप, कितना पाप, अनंत अनुबंधी क्रोध, अनंत अनुबंधी खाने का भाव। एक रोटी का पाप नहीं, अनंत रोटी, एक गिलास पानी का नहीं, अनंत गिलास पानी पिया, इसमें जितने जीव मरते हैं उन सबका पाप आपको लगता है, इसको बोलते हैं अनंत अनुबंधी। कितना पाप कर रहे हैं हम लोग, आप हिसाब लगाइए। आप समझते हैं कि हम 24 घंटे में जो भाव करते हैं उतना ही बंद है, उतना बंद नहीं, मल्टीप्लाई बाय अनंत, इसको बोलते हैं अनंत अनुबंधी कर्म बंधन होता है। और जैसा आत्मदर्शन हुआ तो क्या होता है, तो पाप जरूर लगता है जितना उपयोग बार गया हो, राग भाव हुआ हो, लेकिन अनंत अनुबंधी का नहीं लगता। कितना बच गए आप, बहुत बच गए। अब अनंत संसार है 15 भाव तक मैक्सिमम, अनंत भाव नहीं है, अनंत भाव नहीं है, क्यों, तो अनंत अनुबंधी नहीं। अप्रत्याज्ञान प्रत्याज्ञान और संग्रह कसाय है, वो भी अंदर में स्थिरता बढ़ेगी। जैसे सोगानी जी ने काम किया 18 साल के साधना, एक भवतारी हो गए, एक भवतारी। गोपाल ने साधना की, 24 साल में अनुभव हुआ, 24 साल में उनका स्वर्गवास हुआ, 10 साल के साधना में एक भवतारी हो गया। वो ऐसी साधना जबरदस्त ज्ञान दशा के बाद भी करनी पड़ती क्या, लेकिन वो साधना कब संभव है कि एक बार अपने आत्मा को देख ले, बाद में वो साधना करना है। तो इन्होंने जल्दी जल्दी साधना कर दी, एकदम उग्र साधना की अंदर में, रस्तास्थल में रहते हुए, तो उनका एक भाव बाकी रहा, बाकी सब चले गए। ऐसे तो 15 भाव होते हैं, लेकिन उनकी साधना इतनी बढ़िया थी चौगानी जी की और कृपा उदय की, कि उनको अभी एक ही भाव बाकी, अनंत भाव 14 भाव भी खत्म हो गए, एक ही भाव बचा है। इस पंचम काल में हम ऐसी साधना कर सकते हैं, और इसके लिए हमको पहले आत्मदर्शन करना पड़ेगा। और इस आत्मदर्शन के लिए पहले हमको 6 महीने तक ये अभ्यास तो करना है, कि जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी कैसी रखनी है, ये मेरी गारंटी है कि 6 महीने में ना हो गए, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिनवाणी गलत हो जाती, जिनवाणी गलत नहीं होती कभी, ज्ञानियों के वचन कभी गलत नहीं हुआ, गलती हमारे में होती। बेन से के वर्तमान में आता है, अगर गुरु की कोई बात हमको समझ में नहीं आ रहे तो कभी भी संता कुशलता नहीं करना, ऐसा समझना कि गुरु जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सत्य ही कह रहे हैं, लेकिन मेरी ये अयोग्यता है कि मैं उनकी बात को बराबर समझ सकता नहीं। अब मैं आपको दिनवाने में बता सकता हूँ कहाँ कहाँ 6 महीने की बात है, कभी भी होगा ऐसी बात भूल जाओ। अगर आपको करना है आज से श्री गणेश करो क्या, और 6 महीने की मेरी गारंटी, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं चलना, अपना बुद्धि को दरिया में डाल देना क्या, और दरिया में रख करके आना। इस शास्त्र में वो लिखा है, इसमें वो लिखा है, शास्त्र में लिखा है, तुम्हारे में क्या लिखा है बता, नहीं मैं बना बनाया भगवान, ठीक है, गुरुदेव ने कहा है ना, तुमने कहा है, तुमने देखा है, पर तो तुम्हारी बात झूठी है, सच्ची बात होने पर भी तुम्हारे लिए झूठी है, क्यों, तो तुमने देखा तो नहीं है, देख करके बोलो, देखना बोलना, आ जाओ मैदान में सामने, अगर तुमने देखा तो सामने आ जाओ मैदान। चलो एग्जाम ले लेते हैं आप, या आप मेरी एग्जाम ले लो, मैं अभी आपकी ले लूं क्या, तो फिर ये बात छोड़ दो आप। व्रत तप और जपादी सब जहां लगी ब्रह्म को, जहां लगी नहीं सब लगी आई कृपा करो, पाया की ये बात है निज चंदन को, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, छोड़ दे भैया, समय नहीं है अब ज्यादा, पीछे ला पुरुष के 200 बंधन तो, इतने में समझ जाओ, बहुत कुछ है इसके अंदर बस क्या, वो उसमें भी आता है यम नियम में कि वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछुआर,
अब क्यों न विचारत है मन से सुनसा और रहा बिन सतगुरु कोई न भेद है। समझ जाओ इस क्या करना उसमें ही बताया, तन से मन से धन से सबसे तुम देव ज्ञान तो आत्म बसे तब कारज सिद्ध बने अपनो रस अमृत पाव ही क्योंकि सुगाणी जी हमारे गुरु है और सुगाणी जी ने कहा है कि अगर आत्मदर्शन करना है तो पहले ये शरत है, कौन सी? आत्मरुचि करनी। आपको परमात्मा के दर्शन 6 महीने के अंदर होंगे गारंटी। आप अपने आत्मदर्शन के लिए क्या छोड़ना चाहते, कितनी कुर्बानी दे सकते हो? कोर्ट में केस चल रहे हैं, अगर आप कोर्ट में नहीं गए पेशी में तो केस हार जाओगे, बोलो मंजूर है? दुकान चौपट हो जाएगी, बोलो मंजूर है? घर वाले सब नाराज हो जाएंगे, बोलो मंजूर है? खाने पीने को नहीं मिलेगा, बोलो मंजूर है? कपड़े भी नहीं मिलेंगे, बोलो मंजूर है? सिर्फ एक पॉइंट देकर 950 में है क्या? लोक समना जे जिंदगी नो ध्रुव कांटो छे એ જિંદગી ગમે તેટલી શ્રીમંતાઈ સત્તા અને અધિકાર વાળી હોય, કુટુંબ પરિવારના યોગ વાળી હોય તો પણ દુર્ગતિનું કારણ છે। आत्म शांति जिस जिंदगी का ध्रुव कांटा है वो जिंदगी चाहे एकाकी हो, निर्धन हो, निर्वस्त्र हो तो भी परम समाधि का कारण है। अब आपकी चॉइस है क्या करना है। चाहे एक समय मात्र की भी क्यों ना हो, हाँ? चाहे एक समय मात्र की भी क्यों ना हो। अब चॉइस कर लो, डू और डाई। चॉइस क्या है, या इस पार या उस पार। अब मालूम पड़ जाएगा कि सच्ची में ईमानदारी है कि नहीं। सबको माफ जाना है, किसको नहीं जाना है, लेकिन ईमानदारी प्रूव करो। अभी आपके इधर आप क्या देना चाहते हो, चलो समय दर्शन की बदले सोच लेना, सोच के बाद में बोलना। अभी अपना आगे कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत जरा गंभीर मामला हो गया। गुरु होता है वो तो जरा सोचना पड़ता है, कोई बात नहीं। आगे सुनते हैं उधर। सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि सभी की गुणता होनी चाहिए, एकांत का ज्यादा अभ्यास होना चाहिए। यह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो जीव निगोद में चला जाएगा। ऐसे निगोद के भय से अपना कार्य करना चाहे तो वो यथार्थ नहीं है। डर के कारण आत्मा के दर्शन नहीं करना, प्रेम से करना। परमात्मा भय, भय तो बहुत बड़ा कसाय है, तीव्र कसाय है। क्रोध मान लोग विचार है ना, अनंत नदी ऐसा करके 16 हो गए और 9 कसाय के अंदर भय भी एक कसाय। क्या कसाय से कभी भी वितरागता प्राप्त नहीं होती कि अगर मैं आत्मदर्शन नहीं करूंगा तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, इतना दुख सहन करना पड़ेगा, मुझे निगोद में नहीं जाना है, इसलिए मजबूरी से मैं अभी आत्मकल्याण करना चाहता। क्या अगर नहीं किया तो डंडे गाना खाने पड़ेंगे, धंधा नहीं खाना है, वो डंडे के दर से आत्मदर्शन करना है, नहीं हो। इसका मतलब अगर धंधा नहीं मर्द पड़ता ना तो हम आत्मा को नहीं देखते। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हमको ऐसे आत्मा से कोई प्यार नहीं है। हमको संसार में मजा आती है, लेकिन क्या करे कि सजा बहुत भयंकर है, तो सजा नहीं होना है ना, इसीलिए हम आत्मदर्शी कर। ये क्या किया है उसने, सौदेबाजी है। अगर आप दंड मत दो तो मैं आत्मा को कभी नहीं देखूंगा, मैं व्यापार धंधा करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मजा करूंगा। क्या हो गया, ये आत्मा से प्रेम नहीं। प्रेम करने वाला ऐसा प्रेम नहीं करता। ऐसा दीपक और पतंगा रहता है, कैसे प्रेम करते हैं, तमा परवाना कैसे प्रेम करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। वो देखा नहीं कि वो जगता नहीं, भले जल जावे तो जल जा, अपने आप को कुर्बान करना रहता है। मैं पर्याय से जानने वाला और वो आत्मा परमात्मा, इसको मैं जानू,
दो पन्ना नहीं रहता है, किसी एक को मरना पड़ता है। प्रेम गली अति सागरी, में दो, या जानने वाला रहेगा या फिर ध्रुव रहेगा। बोलो किसको बचाना है? जानने वाली परिणति को बचाना है कि शाश्वत ध्रुव को बचाना है? अगर जानने वाली परिणति को बचाने जाओगे और उसको मारने जाओगे तो ये बचने वाली तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो कितने हैं? एक समय की है। और बेटर ये है कि आप जानने वाले मत बनो, आप त्रिकाली ध्रुव अपर्णा भी बन जाओ और इससे प्रेम करो। ये पतंगा है वो जानने वाली अवस्था है, उपयोग, और वो इसमें स्वाहा हो जाती है त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी तत्व। और क्या बोलती है? कौन बोलती है? ध्रुव बोलता है कि अवस्था बोलती है? अवस्था बोलती है। पतंगा बोलता है दीवाना, परमात्मा का दीवाना ये पतंगा बोलता है। क्या बोलता है? मैं परमात्मा हूं, मैं पतंगा हूं और ये मेरा प्रेमी है परमात्मा। ऐसा नहीं, मैं जानने वाली हूं और वो भगवान है जिसको मुझे देखना है, ऐसा नहीं। दो पड़ा नहीं चलता है, अद्वैत अभेद। या अभी हमारा समय साल के चला था, साथी का था, छठी का था, बहुत अच्छा चला। कि हमारा उपासन क्या मतलब बाहर है, क्या बाहर नहीं इधर करो, उधर नहीं इधर करो। क्या करता है कि जानने वाला बाहर देखना बंद करे और जानने वाला इधर देखे। क्या है पीछे भैया? वही संसार। आगे दुनिया है तो पीछे भी दुनिया है, घूमते किधर हो भैया? क्या दुनिया पूरी गोल है, हम भी गोल है। कहते इधर नहीं देख, सामने नहीं देखना, अंदर देखना। अंदर किधर देखो? इधर देखो क्या? इधर अंदर में तो पीछे इधर। मतलब कोई किसी ने ऐसा बोला हमारे को, क्या ये जो कोई जानने वाला, ये बाहर की दुनिया जिसको वो देख रहा है 5 इंद्रियों के द्वारा, वो इधर है आत्मा, जानने वाले के पीछे। अभी हमको क्या करना है? जानने वाला क्या करेगा? इधर देखना बंद करना और इधर देखना चालू करना, पीछे। ठीक है, आत्मा किधर है? आत्मा पीछे है और वो दुनिया किधर है? आगे। तो इतर के जो आगे दिखता, इतर के तो पीछे इतर। बोलो कितने तीतर? नहीं समझ में आएगा मतलब। नहीं, 3 तीतर। 3 दिन बाद 5 नहीं, पीछे तो कुछ ही नहीं है। इतर के तो आगे तीतर, इतर के तो पीछे तीतर। कितने हो गए? 2 2 4, बीच में तीतर। कितने हो गए? ऐसा नहीं है, 3 तीतर है। तो हम लोग उसमें क्या बताया कि ये जो कोई जानने वाला खड़ा है, ये अपने उपयोग को बाहर करके बाहर दुनिया वाले को जानता है। ठीक है, और आत्मा की तरह बराबर इसके पीछे, पर्याय के पीछे है ना भगवान। पर्याय के पार देख ले, पीछे देख ले, वहां भगवान है। जब ये जानने वाली पर्याय के पीछे भगवान, अब उसको क्या करना है? आत्मा का दर्शन करना है तो वहां देखना बंद करना और पीछे मुड़ जाना, और पीछे भगवान है उसको देखना। ऐसा है पंडित जी ने वहां खुलासा किया। एक आता के बावर क्या बोले हैं कि ये जो जानने वाला है वो आत्मा, ऐसा नहीं लिया। ये जो जानने वाला है वो आत्मा, ऐसा नहीं। ये जो जानने वाला है वही मैं हूं। क्या? वही मैं हूं। मतलब अभी 2 ही चीज रहे, जानने वाला वो आत्मा और दुनिया। अब उपयोग बढ़ जाता है तो दुनिया दिखती है, सुनना देखना चखना ऐसा। और इधर आया तो इधर ही है वो, समझा? पीछे नहीं है आत्मा। तो पीछे देखेगा तो ये दुनिया है के पीछे, आगे भी दुनिया पीछे भी दुनिया। इतर के तो आगे तीतर, इतर के तो पीछे नहीं है, इधर इधर ही है, बीच में ही है। और बीच में जो जानने वाला है ना वही आत्मा। ऐसा अभेद रूप अनुभव करना, क्या बहुत मर्म है इसके अंदर। ये जानने वाला है वो आत्मा, ऐसा नहीं। ये जानने वाला है वही मैं, ऐसा एकत्व अभेद रूप अनुभव।
भेद रूप अनुभव नहीं करना। तो यहाँ यह बात कहते हैं कि डर के मारे अगर कोई आत्मा का दर्शन करना चाहे तो कसाय से कभी भी परमात्मा हासिल नहीं होता है। परमात्मा को देखने के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम में दोपना नहीं रहता है, जानने वाला और ज्ञायक ऐसा नहीं रहता है। प्रेम अगर करना है तो ज्ञायक रहेगा, जानने वाला नहीं बचेगा। तो जानने वाला क्या है? अवस्था। तो मैं तो चैतन्य मूर्ति वैसा का वैसा यही मैं, ऐसा उसमें अपनापन करना है। और अवस्था में जो अपनापन करके रखा है कि मैं जानने वाला, देखने वाला, ये सब मिटा देना है। ये इसका सिस्टम है। डर के हमारे कार्य नहीं होगा। क्या कहते हैं कि निगोद की अवस्था हो चाहे सिद्ध भगवान की अवस्था हो, मेरा तो कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं। देखो ये पर्याय से बिना आत्मा है। ये अपन वो है। अब वो बात मिलाओ कि शुरुआत वाले को अनुभव करने के लिए क्या करना करना भैया कुछ नहीं। मैं परिणाम मात्र से प्रमद दशा मेरी नहीं है, अप्रमद दशा मेरी, निगम की अवस्था मेरी नहीं है, मोक्ष की अवस्था मेरी नहीं। मैं कैसा हूं? मैं अचलित वस्तु हूं। ऐसी श्रद्धा जम जानी चाहिए। जिसको ऐसी अपरिणामी की श्रद्धा जम जाती है, वहां पर अपनापन होता है, उसको अनुभव होता है। क्या अनुभव करने के लिए बाहर मत देखो अंदर देखो ऐसा जवाब नहीं दिया है तो गाड़ी दे कि देखो भैया तुम बाहर देखते हो, बाहर मत देखो अंदर देखो, ऐसा नहीं बोल। क्या बोला है? ये बाहर देखने वाली पर्याय और अंदर देखने वाली पर्याय दोनों में नहीं। क्या बोले? ये बाहर देखने वाली पर्याय है प्रमद और अंदर देखने वाली पर्याय वो अप्रमद। लेकिन मैं तो पर्याय मात्र से दुनिया, मैं तो एक पर्याय भी नहीं हूँ। देखना क्या नहीं देखना क्या, देखना नहीं देखना मारो गोली। मैं तो कायम टिकारी ध्रुव यहाँ पर हूँ, अवस्था मेरी नहीं है। ऐसा जिसको बैठ जाएगा उसको घंटों में अनुभव होता है, मिनटों में होता है, क्या सेकंडों में भी होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, अनुभव करना तो बहुत आसान। चारित्र में परमात्मा बनना मुश्किल है, मुनिपना लेना तकलीफ है, अनुवाद लेना तकलीफ है। आत्मा को देखना एक सेकंड में एक रात में खत्म कर देते हैं। भगवान इसने किया कि नहीं किया? आवी स्वामी ने शेर की पर्याय में केवल 5 मिनटों में आत्मा का अनुभव किया। कितने? 5 मिनटों। और क्या कर रहे थे 5 मिनट पहले? गिरन का मांस खा रहे थे। और 5 मिनट के बाद क्या हो गए? ज्ञानी। इसका मतलब क्या है? जब शेर कर सकता है इतना क्रोधी प्राणी, इतना गलत काम करने वाला 5 मिनट में आत्मज्ञान कर सकता है, हम जैसे आत्मा की भावना वाले हम क्यों नहीं कर सकते? सन्निपचित मनुष्य गुरुदेव हमको मिले हैं, सुगाणी जी के वचन हमारे सामने है। उस हमारे स्वामी को तो कोई शास्त्र वास्त्र मिले नहीं थे तो भी भाग गए। हमको इतना कुछ मिला फिर हम कोरे क्यों रहते हैं? तो गलती किसकी है? इन्होंने बराबर नहीं समझा है। गुरुदेव ने अच्छा भी समझा। ये बोलोगे आप क्या बोलोगे? हमारी है। किसकी गलती है? स्वयं की गलती। स्वयं अपने को भूल करके पर पदार्थ में मोह करके भ्रांति से दूसरों को अपना मानता है, दूसरों की संभाल रखता है, दूसरों की सेवा चाकरी और मजदूरी करता है। इसको मोर की भूत सवार है और बैल की माफी काम करना जानता है। क्या? लेकिन कभी भी उसको अपने आत्मा की दया होती? अपना आत्मा 84 में भटक रहा है और उसको मजे से नींद आती, आराम से सोया है, खा रहा पी रहा मजा कर रहा है, उसको कोई डर लगता? तो ये अपनी गलती। इन्होंने समझाने में कोई बाकी नहीं रखा है। पर्याय कैसी भी हो उसकी उपेक्षा ही रहनी चाहिए, चाहे प्रमद हो चाहे अप्रमद। पर्याय की वैल्यू नहीं। अनुभव करना है तो पर्याय को विषय मत बनाओ। अनुभव करना है तो किसको विषय बनाना है? तो अपरिणामी ध्रुव तत्व, वहां अपनापन करो। पर्याय ऐसी है, राग वाली है, द्वेष वाली है, तेरा राग द्वेष है ही नहीं, तू राग द्वेष करता ही।
वो तो जानने देखने वाला है। तू रात को जानने वाला है, ठंडी को जानने वाला है, गर्मी को जानने वाला है। तू ठंडा नहीं होता है, तू गर्म नहीं होता है। ज्ञान ठंडा गर्म होता है। तो अवस्था का ज्ञान वो करे, लेकिन वो अवस्था वाला नहीं है। इसलिए परिणाम कैसे भी है, अज्ञानमय है कि ज्ञानमय है, फिक्र छोड़, पर्याय दृष्टि छोड़। अज्ञान मिटाना है कि नहीं मिटाना, ज्ञान लाना है कि नहीं लाना है, और समता मिटानी है कि नहीं मिटानी, स्वसमता करनी है कि नहीं करनी, मिथ्या दर्शन मिटाना है कि नहीं मिटाना, समय दर्शन प्राप्त करना है कि नहीं करना। ये करने नहीं करने की बात भूल जाओ और जानने देखने की बात में हाँ, इसको बोलते हैं ज्ञान का परिणाम प्रभाव। और ज्ञान सीधा डायरेक्ट किसको पकड़े, जहां से वो निकला है उसको पकड़े, कहां से निकला है वो उसको पकड़ ले। सेकंडों में काम होता है। परद्रव्य के साथ में तो कुछ संबंध है ही नहीं। ऐसा तो पहले ही पक्ष होना चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान नहीं होता है, उसमें दुनिया वालों का कोई दोष नहीं। शरीर मुझे नहीं रोक रहा है, कोई रोकता है तो केवल ज्ञान कैसे होता है। शरीर होने पर भी केवल ज्ञान होता है। तो शरीर मुझे नहीं रोकता है, कुटुंब परिवार मुझे नहीं रोकते हैं, दुकान मुझे नहीं रोकती है, राग द्वेष की अवस्था भी मुझे नहीं रोकती है। राग द्वेष में अपनापन किया है वो मुझे रोक रहा है। अब मैं त्रिकाली ध्रुव परिणाम में अपनापन करूं ताकि राग द्वेष में जो अपनापन किया है वो मिट जाए। राग द्वेष के अपनापन छोड़ना नहीं है, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करते ही राग द्वेष की अवस्था में जो अपनापन किया हुआ है वो अपने आप। इसीलिए कहते हैं कि परिणाम कैसे भी हो चिंता मत करो, उपेक्षा हो। और परद्रव्य के साथ तो कुछ संबंध नहीं है, वो तो पहले ही खत्म कर दो, पत्ता ही काट दो। अब रहे दो ही, वस्तु और उसका परिणाम, इन दोनों का भेद कर दो। पूरी ताकत वहां लगा। शरीर से भिन्न नहीं होना है, राग से भिन्न नहीं होना है। ये राग में हूं ऐसा जो मिथ्या भाव और आत्मा, इन दोनों में भेद करना है। क्या राग को भी रहने दो, कोई बात नहीं, कोई खा नहीं जाएगा आत्मा को। राग द्वेष के भाव आत्मा को नहीं खा जाएंगे, फिक्र मत करो, क्योंकि वही समय की अवस्था में होता है। आत्मा मर नहीं जाएगा, आत्मा अजर अमर है, परमात्मा। एक समय की भूल क्या करेगी उसको, दूसरे समय तो उसका अभाव हो जाता है। कि चिंता कर तू, इतना राग हो रहा है, इतना क्रोध हो रहा है, नहीं तो डरते हो, डरो मत, सीधा चले जाओ अंदर। बाद में वस्तु और परिणाम इन दो के विचार में ही सब समय लगा देना। 24 घंटा बस यही चलना चाहिए। क्या कौन हूं मैं, वह परिणामी ध्रुव लो, 24 घंटा चलना है। ये बात नहीं है। प्रवृत्ति भाव को गौण करके देखो, अभी एक एक्स्ट्रा सलाह देते हैं कि 24 घंटा कैसे चले, दुकान जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। क्या बोलती है कि थोड़ा दिन 2-4 दिन दुकान बंद कर दो, परमात्मा मिल जाएगा। प्रवृत्ति भाव को गौण कर दो। गौण करना मतलब बिल्कुल आटो में ताला लगा दो ऐसा नहीं बोला है। गौण करना माने मुख्यता मत करो, और इस एक की ही मुख्यता चलनी चाहिए। यही प्रयास निरंतर चलना चाहिए, रात और दिन उपयोग अंदर रहे और मैं ज्ञान मूर्ति या प्रत्यक्ष विराजमान ऐसे अपने को निरंतर उसका बोलन मतलब मन का आधार नहीं, ज्ञान से, ज्ञान की दृष्टि वहां ले जा करके निरंतर वो चालू हो, तो आत्मा का दर्शन हो जाएगा, गारंटी से होता है। ये बात 250 में अपने लिया है। कल से कोई विषय चेंज करना है, मेरा विचार है कि वो बुद्ध जी के जो 3 बोल है ना, कि मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, और मैं परमात्मा हूं उसका अनुभव कर। ये तीनों में क्या फर्क है, और पहले अनुभव नहीं करके पहले नक्की करने को क्यों बोला। क्या वो उसका क्रम है क्या, कुछ क्या आगे पीछे करो तो क्या गड़बड़ होता है, वो देखना है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव, ये मुक्ति का मंत्र, इसके सामने कृपादेव का 751 पत्र, जिन्होंने उन्होंने 3 प्रकार के संकेत की बात की।
लिरिकल समय दर्शन होने के पहले निर्णय वाला समय दर्शन होता है, इसके पहले सतपुरुष की पहचान वाला समय दर्शन होता है। क्या? तो गुरुदेव के ये 3 मंत्र और कृपादेव के 3 संकेत, इन दोनों का आपको मिलान करने का सोच रहा हूँ। अगर आप सबको ये सुनना हो तो कल बोले, कल सुने। तो दूसरा कोई विषय लेना है तो जैसा आप कर दिया, ठीक है। तो ध्रुव तत्व पर रखकर बोले आप युक्ति ध्रुव तत्व पर रखकर प्रवृत्ति कर सकते हैं ऐसा बोल। तो ये ध्रुव तत्व पे निश्चित ध्रुव तत्व पर रखकर प्रवृत्ति को कौन करना। हाँ, उसको तो जहाँ से रुचि होती है वहाँ ही काम देगा। रुचि वहां गई हाँ, तो प्रवृत्ति कैसे कर सकते हो? प्रवृत्ति जीव करता ही नहीं असल। आपको लगता है क्या? दुकान खोल दिया। हाँ, सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद ते